आज हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के सत्संगों की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास उनके कई प्रवचनों के अंश हैं जो भक्ति, मन की शांति और परमात्मा से जुड़ने के रास्ते पर रोशनी डालते हैं। मकसद ये है कि इन गहन विचारों से वो व्यवहारिक ज्ञान निकालें जो रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों से निपटने में और अपने आध्यात्मिक जुड़ाव को मजबूत करने में काम आए, खासकर उनके लिए जो गूढ़ बातों को सरल तरीके से समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक खजाने की खोज। बिल्कुल। और इन अंशों में सहने की शक्ति यानी तितिक्षा, पूरी तरह समर्पित हो जाना, शरणागति, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है और भगवान के नाम जप की क्या अद्भुत महिमा है, ऐसे कई अहम पहलुओं पर महाराज जी के गहरे अनुभव और विचार हैं। देखते हैं ये आज हमारे जीवन में कैसे सार्थक हो सकते हैं। अच्छा, महाराज जी अक्सर एक अग्नि की बात करते हैं जो हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ की अग्नि। दिलचस्प बात यह है कि वो इसे सिर्फ नकारात्मक नहीं मानते बल्कि एक शक्ति के रूप में देखते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे जेम्स वॉट ने भाप की ताकत पहचानी थी। कहानी है ना कि कैसे पतीली पर रखे ढक्कन को भाप बार बार उठा रही थी, वजन बढ़ाने पर भी, और उसी से इंजन का आविष्कार हुआ। सही कहा। तो महाराज जी कहते हैं ये हमारे अंदर की काम, क्रोध, लोभ की अग्नि भी वैसी ही एक जबरदस्त शक्ति है। हाँ, और यहीं पर वो एक महत्वपूर्ण मोड़ लाते हैं। उनका कहना है कि इस शक्तिशाली अग्नि को भारी चीजों, भोग विलास से शांत करने की कोशिश मत करो। ऐसा करने से ये शक्ति नष्ट हो जाती है और हम सांसारिक इच्छाओं में और ज्यादा उलझ जाते हैं। अच्छा। इसके बजाय इसे अंदर ही अंदर सहना सीखो। ये सहनशीलता, जिसे शास्त्रों में तितिक्षा कहा गया है, यही वो प्रक्रिया है जिससे ये सांसारिक अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल जाती है और ये ऊर्जा फिर हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। सहना, ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही कठिन होगा शायद। जी। तो अगर इसे सह लिया तो मतलब महात्मा बन गए, और अगर इसके बहाव में बह गए, भोगों में लग गए तो बस एक सामान्य विषयों में लिप्त आत्मा रह गए। सार यही है, सहना ही परम धर्म बताया गया है और ये सहने की शक्ति ही आध्यात्मिक प्रगति का आधार बनती है। अच्छा, तो ये पहला कदम हुआ, अंदर उठने वाले इन तीव्र वेगों को सहना सीखना। इसके साथ ही महाराज जी एक सच्चे भक्त या सिद्ध पुरुष के कुछ खास लक्षण भी बताते हैं। शायद ये लक्षण हमें इस रास्ते पर चलने में मदद करें। 6 लक्षण है ना? हाँ, 6। पहला है क्षमा। कहते हैं इसमें अपराधी को भी बदलने की ताकत होती है। बिल्कुल। क्षमा सिर्फ माफ कर देना नहीं है, ये एक सकारात्मक शक्ति है जो सामने वाले के हृदय परिवर्तन की क्षमता रखती है। दूसरा लक्षण है समय का सदुपयोग। जीवन का एक पल भी व्यर्थ ना जाए, हर क्षण भगवत चिंतन या सेवा में लगे। तीसरा है भोगों का त्याग, और ये सिर्फ बुरे भोगों का त्याग नहीं बल्कि जो शास्त्र सम्मत पवित्र भोग हैं उनका भी जरूरत के हिसाब से कम सेवन करना, अनासक्त भाव से। चौथा लक्षण सुनने में बड़ा क्रांतिकारी लगता है, निराभिमान, यानी मान अपमान से परे हो जाना। सम्मान मिले तो उसे विष की तरह मानना, और अगर कोई नीच व्यक्ति अपमान करे तो उसे अमृत समझना। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। हाँ, क्योंकि मान ही अक्सर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बनता है। पांचवा है गुरु और अपने इष्ट देव में गहरी आसक्ति, निरंतर उनकी उपासना में मन लगाए रखना। ठीक है। और छठा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अपने सद्गुरु के प्रति पूरी तरह शरणागत हो जाना। जैसे कोरा कागज होते हैं, गुरु जो चाहें लिख दें, अपना कोई आग्रह नहीं। ये 6 गुण जिसके जीवन में उतर जाए, महाराज जी कहते हैं उसके अंदर सच्ची भक्ति, निष्ठा जागृत हो जाती है, वो सिद्ध महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। हाँ बिल्कुल। खासकर क्षमा के बल पर बहुत जोर दिया गया है। निश्चित रूप से ये गुण जीवन बदलने वाले हैं। जब व्यक्ति निराभिमानी होता है तभी वो सच्चा शरणागत हो सकता है। जब समय का सदुपयोग करता है तभी निरंतर उपासना संभव है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इन गुणों को विकसित करने के लिए जाहिर है एक मजबूत नींव चाहिए, और महाराज जी के अनुसार वो नींव है श्रद्धा। पर श्रद्धा के बारे में वो एक चेतावनी भी देते हैं। कहते हैं ये कपूर की तरह होती है, बहुत नाजुक, इसे गुप्त रखना चाहिए। हाँ, उनका कहना है कि जैसे कपूर को खुला छोड़ दो तो वो धीरे धीरे उड़ जाता है, वैसे ही अगर अपने आध्यात्मिक अनुभव, अपनी भक्ति या गुरु और इष्ट के प्रति अपने गहरे प्रेम का बार बार दूसरों के सामने बखान करते रहेंगे तो वो श्रद्धा कम हो जाती है, उसकी दिव्यता घट जाती है। अच्छा। इसे संभाल कर हृदय में छुपा कर रखना चाहिए। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, श्रद्धा भी 2 तरह की होती है, जड़ श्रद्धा और विचारयुक्त श्रद्धा। ये क्या है? देखिए, जड़ श्रद्धा का मतलब है बिना किसी तर्क वितर्क के बस पूरा विश्वास कर लेना, जैसे किसी बच्चे का अपनी माँ पर होता है। महाराज जी कहते हैं कि इस तरह की श्रद्धा से ईश्वर तक बहुत तेजी से पहुंचा जा सकता है। उन्होंने सिलपिलाए बाई का उदाहरण दिया, जिन्हें उनके गुरु ने पूजा के लिए पत्थर का एक टुकड़ा दिया। हाँ, सुना है मैंने। उन्होंने उसे ही अपना ठाकुर जी मान लिया और उसमें ऐसी लगन लगी, ऐसा प्रेम उमड़ा कि उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो गया। वाह, ये तो अद्भुत है। लेकिन फिर इसमें खतरा क्या है? खतरा यह है कि ये जड़ श्रद्धा जितनी तेजी से बनती है उतनी ही तेजी से टूट भी सकती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तर्क करने वाला हो, जो आपके इष्ट या गुरु पर सवाल उठाने लगे, जिसे कुसंग कहा गया है, तो ये बिना सोचे समझे बनी श्रद्धा डगमगा सकती है, नष्ट हो सकती है।
अच्छा, तो इसलिए कहते हैं कि जिनकी ऐसी जड़ श्रद्धा हो उन्हें अपने उपास्य या गुरु के बारे में तर्क करने वालों की संगति से बचना चाहिए। और दूसरी वाली विचारयुक्त श्रद्धा? विचार युक्त श्रद्धा वो है जो ज्ञान, विवेक और अनुभव पर आधारित होती है। ये धीरे धीरे विकसित होती है, सोच समझ कर बनती है, इसलिए ये बहुत मजबूत होती है। इससे कोई बाहरी तर्क या कुसंग आसानी से डिगा नहीं सकता। ये धीमी जरूर है, पर इसकी नींव पक्की होती है। तो यहाँ चुनाव तेजी बनाम स्थिरता का है। और इसी श्रद्धा के संदर्भ में महाराज जी इस बात पर बहुत बल देते हैं कि गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो इष्ट देव बताए हैं और जो साधना का मार्ग सुझाया है, उसमें किसी और का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कहते हैं अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इस बात को गांठ बांध लो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। साधना के मार्ग पर गुरु पर पूर्ण विश्वास और उनके निर्देशों का दृढ़ता से पालन ही आधार है। तो ये श्रद्धा, ये अटूट विश्वास कैसे शरणागति से जुड़ता है? आपने शुरू में शरणागति का जिक्र किया था। हाँ, श्रद्धा ही शरणागति की पहली सीढ़ी है। जब श्रद्धा गहरी होती है तभी पूर्ण शरणागति संभव है। शरणागति का मूल मंत्र है, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। बस ये भाव दृढ़ हो जाए। महाराज जी कहते हैं जब ऐसी शरणागति होती है तो भगवान भक्त की 1000 गलतियों पर भी ध्यान नहीं देते। अच्छा। हाँ, वो भक्त के प्रेम और समर्पण को देखते हैं, उसकी कमियों को नहीं। क्या शरणागति के भी कुछ लक्षण बताए गए हैं? जैसे वो 6 गुण थे। हाँ, इसके 9 लक्षण या अंग बताए गए हैं। दीनता मतलब अपने को बहुत छोटा समझना, निष्कपटता यानी मन वचन कर्म में एकरूपता, कोई छिपाव नहीं, सत्यता, सर्वसमर्पणता। सर्वसमर्पणता मतलब सब कुछ सौंप देना? हाँ, अपना सब कुछ भगवान को सौंप देना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई वाला भाव। फिर सर्वाधारता, सर्व आराध्यता, अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास, इष्ट अनन्यता। इष्ट अनन्यता यानी सिर्फ अपने इष्ट पर ही भरोसा। बिल्कुल, एक भरोसो एक बल। और 9वां है निज स्वरूप विस्मरण, मतलब अपने आप को भूलकर केवल अपने इष्ट के ध्यान में मग्न रहना। ये तो पूरी तरह से अपने आप को मिटा देने जैसा है। हाँ, अपने अहंकार को, अपनी मैं को पूरी तरह मिटा देना। जब ऐसी शरणागति आ जाती है तो जीवन आनंदमय हो जाता है। महाराज जी कहते हैं जैसे खांड का खिलौना होता है, उसे जिधर से भी चखो मीठा ही लगता है, वैसे ही शरणागत भक्त का जीवन हर परिस्थिति में आनंद से भरा रहता है। ये शरणागति ही भक्ति की कुंजी है, कर्म या ज्ञान से भी ऊपर। देखिए, भक्ति किसी साधन या कर्मकांड का परिणाम नहीं है, वो तो भगवान की कृपा और भक्त की पूर्ण शरणागति से ही मिलती है। जब शरणागति पक्की हो जाती है तो भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। महाराज जी कहते हैं ये सौदा बहुत सस्ता है। सस्ता सौदा। हाँ, हमने क्या दिया? अपना अहंकार, अपनी चिंताएं, और मिला क्या? स्वयं भगवान। चैतन्य महाप्रभु और काशी के प्रकांड विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती की कहानी शायद इसी बात का उदाहरण है ना? प्रकाशानंद जी पहले महाप्रभु का मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे सन्यासी हैं जो नाचते गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वेद वेदांत छोड़कर ये भावुकता में लगे हैं। हाँ, उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, लेकिन जब उन्होंने महाप्रभु के प्रेम से भरे स्वरूप को देखा, उनके कृष्ण प्रेम में बहते आंसुओं को देखा और उस कीर्तन की दिव्यता का अनुभव किया, तो उनका सारा ज्ञान का अभिमान गल गया। वो महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। अच्छा। तब महाप्रभु ने उन्हें उठाया, गले लगाया और कहा, तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश तो था, पर प्रबोध नहीं हुआ था, सच्ची जागृति नहीं हुई थी। आज से तुम्हारा नाम प्रबोधानंद सरस्वती होगा। ये कहानी साफ दिखाती है कि प्रेममयी भक्ति सूखे ज्ञान या तर्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। प्रेम में मान टिक ही नहीं सकता। ये तो हुई आंतरिक साधना की बातें, अग्नि को सहना, श्रद्धा, शरणागति। पर जीवन में भारी चुनौतियां भी तो आती हैं, दुख, बीमारियां, रिश्तों में कड़वाहट। अक्सर लोग पूछते हैं और भक्त भी पूछते हैं कि हम तो भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है? महाराज जी इसका बहुत सीधा और स्पष्ट जवाब देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति दोहराते हुए, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता यानी हे भाई सुनो, ये जो दुख मिल रहा है ये तुम्हारे अपने ही किए हुए कर्मों का फल है, इसमें किसी और का दोष नहीं है। वो बाहरी शक्तियों जैसे जादू टोना, भूत प्रेत के असर को ज्यादा महत्व नहीं देते। कहते हैं असली असर हमारे कर्मों का है। जब बुरा समय आने वाला होता है तो हमारी बुद्धि पहले ही खराब हो जाती है, हम गलत निर्णय लेने लगते हैं और फिर हमें लगता है कि शायद किसी ने कुछ कर दिया है। तो मतलब जो हो रहा है वो हमारी ही कर्मों का नतीजा है और उसे स्वीकार करना सीखना होगा। फिर से वही सहने वाली बात आ गई। बिल्कुल, यही पर फिर से तितिक्षा यानी सहनशीलता का महत्व आता है। महाराज जी अक्सर गीता के 2 अध्याय का वो श्लोक याद दिलाते हैं, यम ही ना व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरहम सो अमृतत्वाय कल्पते। हाँ, ये श्लोक तो सुना है। यानी हे अर्जुन, जो धीर पुरुष सुख और दुख को समान समझकर विचलित नहीं होता, वही अमृत पद यानी मोक्ष का अधिकारी होता है। दुख को भगवान का भेजा हुआ विधान समझकर चुपचाप सह लेना चाहिए, शिकायत या हाय तौबा नहीं करनी चाहिए। स्थितियों को सहा। सखुबाई को उनके घर वाले भक्ति करने पर मारते पीटते बांध देते थे। हाँ, भागमती बाई के पति तो हद करते थे, उन्हीं के ऊपर सेज बिछाकर नई रानी के साथ बैठते थे, उन्हें मारते पीटते थे, पर वो शांत रहती, भगवान के विधान में राजी रहती।
ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सहनशीलता की पराकाष्ठा है और इसी सहनशीलता से उनकी भक्ति और निखरी। प्रताप राय जी की कहानी भी तो यही दिखाती है। वो एक ईमानदार भगवत भक्त व्यापारी थे। हाँ, वो कहानी भी अद्भुत है। कुछ ईर्ष्या करने वालों ने काजी के साथ मिलकर झूठा मुकदमा बनवा दिया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, सारी संपत्ति जब्त हो गई, पत्नी को भी बंदी बना लिया गया, यहाँ तक कि उनके ठाकुर जी की सेवा भी छीन ली गई, उन्हें गोदाम में रख दिया गया। सोचकर ही सहरन होती है। पर उस घोर कष्ट में भी प्रताप राय जी को अपनी या अपनी पत्नी की चिंता नहीं थी। उनकी चिंता ये थी कि मेरे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, उन्हें भोग कैसे लगेगा। अच्छा। उन्होंने जेल से ही प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अगर मुझे बस इतना पता चल जाए कि आपको भोग लग रहा है, आपकी सेवा हो रही है, तो मैं पूरी जिंदगी इस जेल में रहने को तैयार हूँ। और फिर क्या हुआ? उसी सच्ची व्याकुलता, उसी निस्वार्थ चिंता में उन्हें और उनकी पत्नी को जेल के अंदर ही युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। जेल में? हाँ, जेल में। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो उन्हें बाइज्जत बरी किया गया और सब कुछ लौटा दिया गया। तो ये कहानी बताती है कि कष्ट कभी कभी भक्त को भगवान के और करीब लाने, यहाँ तक कि साक्षात्कार कराने के लिए भी आते हैं। लेकिन एक आम धारणा है और कई लोग डरते भी हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। क्या ये सच है? महाराज जी इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और महाराज जी इससे साफ करते हैं। वो कहते हैं भगवान मंगल भवन, अमंगल हारी हैं। हाँ। उनमें अमंगल करने की ताकत ही नहीं है। छीनने का मतलब गलत समझा जाता है। छीनने का मतलब दुनिया की चीजें छीनना नहीं है, बल्कि उन चीजों से हमारी आसक्ति छीनना है। हाँ। हमारा मोह हटाना है, ताकि हमारा ध्यान, हमारा प्रेम केवल भगवान की ओर लगे। अच्छा, तो ये मन का अटैचमेंट हटाते हैं, चीजें नहीं। हाँ, और ये दो तरह से होता है। या तो भगवान हमें विवेक देते हैं, समझ देते हैं, जिससे हम खुद ही संसार की नश्वरता समझकर अनासक्त हो जाते हैं, या फिर अगर हम इतने विवेकवान नहीं हैं, हमारा मोह बहुत गहरा है, तो कभी कभी वो वस्तु ही हमसे दूर कर देते हैं, ताकि हमारा ध्यान उस वस्तु से हटकर भगवान पर जाए। लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा मंगलमय होता है। तो ये जरूरी नहीं कि भक्ति करने से गरीबी आ जाएगी या परिवार छूट जाएगा। बिल्कुल जरूरी नहीं। महाराज अम्बरीश भगवान के कितने बड़े भक्त थे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट भी थे। सही बात है। सुदामा जी पर कृपा हुई तो उन्हें द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी मिल गई। भगवान की कृपा सजाती है, संवारती है, उजाड़ती नहीं। हाँ, अगर हमारे जीवन में कुछ असत्य है, अधर्म है, बुरी भावनाएं हैं, तो कृपा उसे जरूर उजाड़ देती है। तो ये डर मन से निकाल देना चाहिए कि भगवत कृपा से सर्वनाश होता है। यही नश्वरता वाली बात रिश्तों पर भी लागू होती है। पत्नी, बच्चे, परिवार। हाँ, महाराज जी स्पष्ट कहते हैं कि ये सब संगी साथी, पत्नी, पुत्र, परिवारजन, ये सब जीव अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए कुछ समय के लिए हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। ये दुनिया एक सराय की तरह है, मृत्यु लोक है। यहाँ कोई स्थायी नहीं है। यहाँ की कोई भी चीज, यहाँ तक कि ये हमारा अपना शरीर भी अंत में साथ नहीं जाता। तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए अगर यहाँ कुछ भी साथ नहीं जाना? लक्ष्य होना चाहिए नाम धन कमाना। असली कमाई भगवान के नाम का धन है, जो इस लोक में भी साथ देता है और परलोक में भी। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारा मन हमेशा बाहरी भोगों की ओर भागता है। हाँ, मन तो चंचल है। लाख सुंदर स्त्रियां चाहिए थी। ये मन की वासनाएं हैं जो हमें भटकाती हैं। अगर मन की बात मानकर भोगों में फंस गए तो भजन छूट जाता है। भजन का मतलब सिर्फ माला जपना नहीं है। नहीं, भजन का मतलब है भगवान के नाम, रूप, लीला धाम में गोता लगाना, उसमें डूबना। अगर हम मन को भजन का ये दिव्य आनंद नहीं देंगे तो वो बेचारा क्या करेगा? वो सांसारिक सुखों में ही आनंद ढूंढेगा, पैसे गिनने में, भोगों का चिंतन करने में, दूसरों की निंदा स्तुति में। सही बात है। मन को ऊंचा आनंद देना होगा, तभी वो नीचे के आनंद छोड़ेगा। तो ये सारी चुनौतियां, अंदर की अग्नि, बाहर के दुख, मन का भटकाव, इन सब से निपटने का व्यावहारिक उपाय क्या है? क्या कोई एक चीज है जिस पर महाराज जी सबसे ज्यादा जोर देते हैं? हाँ, वो है भगवान का नाम जप। वो बार बार लगातार नाम जप की महिमा बताते हैं। हनुमान चालीसा का उदाहरण देते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, ये तो सब जानते हैं। बचपन का अनुभव याद दिलाते हैं कि कैसे अंधेरी गली से डर लगता था तो माँ कहती थी हनुमान जी का नाम लो, और जय हनुमान कहते हुए भागते थे, और पक्का विश्वास होता था कि अब भूत हमें छू नहीं सकता। ये विश्वास ही कवच बन जाता है। बिल्कुल। नाम जप घर में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। महाराज जी कहते हैं जिस घर में भगवान का नाम कीर्तन होता है, जहाँ ठाकुर जी का चरणामृत रोज घर में छिड़का जाता है, वहां कोई बाहरी नकारात्मक शक्ति, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना प्रवेश नहीं कर सकता। दैवी शक्तियां उस घर की रक्षा करती हैं। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का भी एक प्रसंग सुनाया था कि उन्हें हनुमान जी से मिलने का रास्ता एक प्रेत ने बताया था। ये कैसे हुआ? हाँ, ये बड़ा रोचक किस्सा है। तुलसीदास जी रोज लोटे का बचा हुआ जल एक पेड़ पर डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था और उस जल से उसकी प्यास बुझती थी। अच्छा। प्रसन्न होकर उस प्रेत ने ही उन्हें हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। देखिए, अनजाने में की गई सेवा का भी कितना फल मिला। नाम जप तो साक्षात भगवान का नाम है। उसकी शक्ति तो अपरंपार है। वो पापों को ऐसे जला देता है जैसे अग्नि रुई के पहाड़ को पल भर में भस्म कर देती है। क्या थोड़ा सा नाम जप भी काफी है? महाराज जी ने पूज्य परमहंस राम मंगल दास जी का जिक्र करते हुए कहा था कि रोज केवल 30 मिनट का नाम कीर्तन भी काफी है। हाँ,
उन्होंने कहा कि